यकीन रखिए, इस कहानी का विस्तार आपको एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। यहाँ इस कहानी का एक विस्तृत और रोमांचक संस्करण है। आधी रात का बोझ रात के 2:30 बज रहे थे। आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे सड़क पर घुप्पा अंधेरा छाया हुआ था। हाईवे के किनारे लगे पेड़ों की टहनियां हवा में इस तरह हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे रुकने का इशारा कर रहे हों। मेरी कार की पिछली सीट पर एक सफेद बोरी में वो बोझ पड़ा था जिसे ठिकाने लगाना मेरी मजबूरी थी। इंजन की आवाज के अलावा कार में सिर्फ मेरी तेज चलती सांसों का शोर था। वो अनहोनी घटना सफर अभी आधा ही कटा था कि अचानक कार के रेडियो में घरघराहट होने लगी। बिना छुए ही वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगा। रेडियो पर कोई गाना नहीं, बल्कि किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने झटके से रेडियो बंद किया, लेकिन उसी पल कार के पिछले हिस्से से एक जोरदार ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई कार की डिग्गी या पिछली सीट के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया, अंदर जो है वो हिल नहीं सकता। मैंने खुद उसकी धड़कनें रुकते हुए देखी हैं। पुलिस का साया। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे नीली और लाल बत्तियां चमकती दिखी। पुलिस। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे जांच की तो मेरा खेल खत्म था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन पुलिस की जीप ने ओवरटेक करके मेरी कार के सामने गाड़ी अड़ा दी। एक लंबा, रोबीला ऑफिसर बाहर निकला और मेरी खिड़की के पास आया। उसने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे मेरी आंखों पर डाली। इतनी रात को कहां जा रहे हैं? और गाड़ी से यह अजीब सी महक कैसी आ रही है? उसने कड़क आवाज में पूछा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पिछली सीट पर रखी वो बोरी धीरे से सरककर नीचे गिर गई। ऑफिसर की नजर पीछे गई। उसने अपना हाथ अपनी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ाया। पीछे क्या है? बाहर निकलिए। खौफनाक मोड़ में कांपते हुए बाहर निकला। ऑफिसर ने जैसे ही कार का पिछला दरवाजा खोला, मेरी आंखें डर के मारे बंद हो गई। लेकिन कोई चिल्लाहट नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जनाब, आप पुराने कपड़ों का ढेर ले जाने के लिए इतने डरे हुए क्यों हैं? ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। मैंने आंखें खोली। बोरी खुली हुई थी, लेकिन अंदर वह लाश नहीं थी। वो सिर्फ पुराने अखबारों और फटे हुए कपड़ों से भरी थी। ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन मैं वहीं सड़क पर जम गया। अगर वो यहां नहीं है तो वो कहां गई? अंतः असली दहशत। मैं वापस कार में बैठा। सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा था। जैसे ही मैंने इग्निशन चालू किया, कार के ऊपर लगे छोटे शीशे मिरर में मुझे कुछ दिखा। मेरी कार की छत से खून की एक बूंद धीरे से टपककर मेरे डैशबोर्ड पर गिरी। मैंने धीरे से ऊपर देखा। कार की छत के अंदरूनी हिस्से पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे कोई उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी, बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे दफनाया नहीं, तुमने बस मुझे और गुस्सा दिला दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो चेहरा जिसे मैंने खुद मरा हुआ घोषित किया था, पिछली सीट के अंधेरे कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। इस कहानी के पीछे के रहस्य, अपराध बोध, क्या नायक ने वाकई किसी को मारा था, या उसका डर उसे पागल बना रहा था? अदृश्य शक्ति, क्या वह लाश कभी वहां थी ही नहीं, या वह कोई ऐसी चीज थी जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जहां इस राज से पर्दा उठे? दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।